क्रिस्टियानो रोनाल्डो भले ही अभी 38 साल के हो गए हैं, पर उनको देख के लगता है कि उनके गोल मारने की भूख एज के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में हुए यूरो क्वालिफायर्स में रोनाल्डो ने पोर्तुगल की तरफ से 2 मैचेस में 4 गोल्स मारे। 2 मारे लिechtenstein के खिलाफ एंड 2 मारे लग्जमबर्ग के खिलाफ। और इसके साथ ही रोनाल्डो अभी यूरो 2024 क्वालिफायर्स के टॉप स्कोरर की लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। फर्स्ट पे डेनमार्क के रेस्मस हॉयलुंड है 5 गोल के साथ। रोनाल्डो इज ऑल्सो नाउ द मोस्ट कैप्ड मेंस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। वो कहते हैं ना कि रोनाल्डो रिकॉर्ड का पीछा छोड़ सकते हैं, पर रिकॉर्ड्स रोनाल्डो का पीछा नहीं छोड़ते। रोनाल्डो ने जब से सऊदी अरेबिया का क्लब एल नासर ज्वाइन किया है, तब से वो अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं। रोनाल्डो जब से एल नासर आए हैं, तब से उन्होंने लास्ट 10 मैचेस में 9 गोल स्कोर किए हैं विद 2 हैट्रिक्स, 1 अगेंस्ट अल बेदा एंड 1 अगेंस्ट डमैक। रोनाल्डो ने अपने 20 साल के करियर में जहां गए हैं वहां रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, रियल मैड्रिड हो या जुवेंटस हो। रोनाल्डो ने हर जगह हर स्टेज पे अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो डोमेस्टिक लीग्स हो या यूएफए चैंपियंस लीग हो, जिनके वो टॉप स्कोरर हैं। रोनाल्डो अभी 38 साल के हैं और 38 साल के होने के बावजूद वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे हैं। अगर क्लब लेवल की हम बात करें तो रोनाल्डो मोस्टली रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेले हैं, जहां वो काफी सक्सेसफुल रहे थे। यूवेंटस में जब तक थे वहां भी अपने गोट होने का रिजल्ट रोनाल्डो जीते गए। यूवेंटस में रोनाल्डो ने आई थिंक 100 से ऊपर गोल किए हैं एंड वो हैट्रिक हम सबको याद है जो कि उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट लगाई थी यूएफए चैंपियंस लीग में। और उनकी राइवलरी लेजेंड लियोनेल मेसी के साथ कौन भूल सकता है। लास्ट डिकेड जो बात करें फुटबॉल की, उस डिकेड में ये दोनों फुटबॉल को एक दूसरे लेवल पे ले गए थे। इन दोनों ने ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस दिए हैं जो व्यूअर्स को हमेशा याद रहेंगे, और अपनी परफॉर्मेंस से ये फुटबॉलर्स के इंस्पिरेशन भी बने हैं। जब रोनाल्डो 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे स्पोर्टिंग से, तब वो गोल स्कोरिंग स्किल्स के लिए इतने जाने नहीं जाते थे। रोनाल्डो उस टाइम सिर्फ अपने ड्रिबलिंग स्किल्स एंड फ्लेयर की वजह से फेमस थे, पर 2006 के बाद रोनाल्डो ने अपनी गेम को, अपनी फुटबॉल स्किल्स को, अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटीज को इतना बढ़ाया है कि वो अब दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर्स बन गए हैं। रोनाल्डो यूनाइटेड के उनके लास्ट 3 सीजन में टॉप स्कोरर रहे थे। बैलन ड'ओर जीता 2008 की चैंपियंस लीग रोनाल्डो ने जीती यूनाइटेड के साथ, और इसके बाद वो रियल मैड्रिड चले गए 2009 में, और उस टाइम के मोस्ट एक्सपेंसिव फुटबॉलर भी बने। 12 साल बाद ओल्ड ट्रैफर्ड का हीरो दोबारा ऑफिस आया मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बट इस बार वो एज अ वेटरन फुटबॉलर के रूप में आए थे। 37 साल की उम्र में दोबारा वापसी करते हुए यूनाइटेड के रोनाल्डो ने 24 गोल्स दाग दिए इन ऑल कॉम्पिटिशंस, और यूनाइटेड के लास्ट सीजन के टॉप स्कोरर बन गए। उसके बाद की कहानी हम सबको पता है कि पियर्स मॉर्गन के साथ रोनाल्डो का इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू के बाद रोनाल्डो और यूनाइटेड के रास्ते अलग हो गए। रोनाल्डो 2009 में रियल मैड्रिड में आए मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और ये एक ऐसा ट्रांसफर था जिसने फुटबॉल वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल दिया था। नेमार एंड एम्बापे के ट्रांसफर ने तो ट्रांसफर मार्केट की डायनामिक्स को चेंज किया, पर इस रोनाल्डो के ट्रांसफर ने पूरे फुटबॉल स्पोर्ट को ही बदल के रख दिया था। रोनाल्डो का रियल मैड्रिड में टाइम व्यूअर्स को ला लीगा की ओर खींचते चला गया। जब तक रोनाल्डो थे ला लीगा में, वो जितना टाइम पीरियड था उनका मैड्रिड के साथ, तब तक ला लीगा बहुत ही ज्यादा लोग देखने लगे थे, क्योंकि उस टाइम मेसी भी बार्सिलोना में थे। दोनों की राइवलरी काफी फेमस थी, एल क्लासिको होता था रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, तो काफी उत्सुकता थी फैंस के अंदर। रोनाल्डो के जो रियल मैड्रिड जब तक थे रोनाल्डो, तब तक उन्होंने आई थिंक 4 चैंपियंस लीग जीते हैं, रियल मैड्रिड के साथ 2 ला लीगा जीते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं तो 4 बैलन ड'ओर भी जीते हैं। और अगर गोल स्कोरिंग की बात करें तो रोनाल्डो ने काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, और वो क्लब के ऑल टाइम टॉप स्कोरर भी बने। राउल गोंजालेस थे इससे पहले, अब फिर रोनाल्डो बने थे, एंड चैंपियंस लीग के टॉप स्कोरिंग लिस्ट में भी रोनाल्डो का नाम सबसे ऊपर है। रोनाल्डो जब 2018 में यूवेंटस गए तो काफी लोग शॉक हो गए थे, अरे ये क्या कर दिया रोनाल्डो ने। बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के मन में कि रोनाल्डो क्यों यूवेंटस गए, क्या रीजन था, क्या रोनाल्डो और रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट के बीच कोई अनबन थी। जो भी था काफी शॉकिंग था वो ट्रांसफर उनका। रोनाल्डो ने यूवेंटस जब ज्वाइन किया और आते ही उन्होंने जलवा दिखाना स्टार्ट कर दिया था। ट्रॉफीज का थोड़ा बहुत सूखन था यहाँ रोनाल्डो के लिए, बट गोल स्कोर करने की आदत को नहीं छोड़ी थी, स्पेशली इन चैंपियंस लीग और एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो हैट्रिक की थी, वो अभी तक फैंस के मन में ताजा है, मेरे मन में ताजा है, रोनाल्डो के फैंस के मन में ताजा है। और डिएगो सिमियोने जो कि एटलेटिको के कोच थे, वो तो बिल्कुल नहीं भूल पाए होंगे। अपने दूसरे यूवेंटस सीजन में रोनाल्डो सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर बने टू रीच 50 गोल्स इन सीरिया ए एंड ओवरटूक रूई कोस्टा टू बिकम द हाईएस्ट स्कोरिंग पोर्तुगीज इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपटीशन।
अपने थर्ड सीजन तक रोनाल्डो यूवेंटस के लिए 100 से ज्यादा गोल मार चुके थे और उस सीजन वो 29 गोल्स के साथ सीरी ए के टॉप स्कोरर बने। ये रोनाल्डो का थर्ड सीजन था यूवेंटस के लिए। इसके बाद वो यूनाइटेड की ओर बढ़ चले थे। काफी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो अपनी क्लब वाली फॉर्म को अपनी नेशनल टीम में कंटिन्यू रख सके। काफी प्लेयर्स चोक कर जाते हैं, पर रोनाल्डो की गोल स्कोरिंग एबिलिटीज पोर्तुगल के लिए भी कभी कम नहीं हुई। हालांकि रोनाल्डो ने अपने डेब्यू पोर्तुगल ईयर में एक भी गोल नहीं मारा, पर जब उन्होंने गोल मारना स्टार्ट किया उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते वो पोर्तुगल के हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए। और इंटरनेशनल फुटबॉल में भी सबसे ज्यादा गोल किसी के हैं तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। गोल्स ही नहीं बल्कि रोनाल्डो ने पोर्तुगल के साथ 2 मेजर ट्रॉफीज भी जीती है, एक यूरोपियन चैंपियनशिप इन 2016 एंड यूएफए नेशन लीग इन 2019। और रोनाल्डो ने 5 टाइम्स पोर्तुगल को रिप्रेजेंट किया है फीफा वर्ल्ड कप में। कौन जानता था कि एक 17 साल का लड़का आगे जाके फुटबॉल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर बनेगा फुटबॉल की हिस्ट्री में। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, रोनाल्डो की गोल मारने की भूख और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बस देखना होगा कि रोनाल्डो अपने रिटायरमेंट तक और क्या रिकॉर्ड्स अपने नाम करेंगे और क्या अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे, बुकायो साका जैसे स्टार्स रोनाल्डो के अचीवमेंट्स को कहीं पकड़ पाएंगे या नहीं। ये वक्त बताएगा कि कितना क्लोज ये प्लेस आ पाएंगे रोनाल्डो के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक और नए वीडियो के साथ।